वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और टी 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे करें। तो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे की जाती है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो वो लोग प्रतिस्थापन विधि एकदम बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी सीख जाएंगे जो लास्ट में वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो आज सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में आपको इस टाइप के दो समीकरण मिलेंगे, जैसे एक पहला ये है और दूसरा ये है। समीकरण आप पढ़ेंगे कैसे, ये ऐसे पढ़ते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 12। इस टाइप से समीकरण लिखा मिलेगा और ऐसे आपको पढ़ना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब समझिए पहले तो। प्रतिस्थापन मतलब प्रति और स्थापन, मतलब एक शब्द को उठाकर दूसरी जगह ले जाने पर हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है ये, और इस लड़के को यहाँ से मुझे इस जगह पर ले जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको उठाकर यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ से ये लड़का गायब हो जाएगा और यहाँ पर ये लड़का पहुँच जाएगा। कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर ये लड़का पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का पहुँच गया, तो ये होगी प्रतिस्थापन। बहुत ही आसान विधि में मैंने समझा दी कि प्रतिस्थापन कैसे होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं कैसे लगेगी। देखिए, ये समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पर, इस समीकरण को हम कुछ मानेंगे पहले। मानेंगे कैसे, जैसे समीकरण नंबर ये मेरा 1 हो गया, यहाँ पर ये समीकरण नंबर मेरा 2 हो गया। ठीक है, ये दो समीकरण हो गए मेरे। अब इन दो समीकरणों को मैं हल कैसे करूँगा, तो देखिए मैं कुछ इसमें ऐसे आकलन लगाऊंगा कि मैं मानूंगा कि समीकरण एक से कुछ मान निकाल लो। तो यहाँ लिखो समीकरण एक से मान। ठीक है, समीकरण एक से मान निकालेंगे। समीकरण एक मेरा क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14। ये समीकरण एक है मेरा। अब इससे मुझे वाई कुछ मान निकालना है। अब मैं एक्स का निकालूं या वाई का निकालूं, तो मैं यहाँ पर एक्स का मान निकालता हूँ। ठीक है, एक्स का मान निकालूंगा तो एक्स बराबर, ये मेरा 14 लिखा है। ये जब इधर से प्लस का है और बराबर के उधर जाता है तो हमेशा ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का वाई। ठीक है, क्लियर आ गया समझ, ये आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। ठीक है, इसमें आपको क्या था, कुछ नहीं था ये। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि दो समीकरण ऊपर है, ये तीसरा समीकरण अपने आप मेरा बन के तैयार हो गया, तीसरा समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को तो यहाँ लिखेंगे हम x, x के मान को मान को समीकरण x के मान को समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, 2 में, 2 में 2 में रखने पर बिल्कुल इस टाइप से आपको बिल्कुल क्लियर करना है। एक एक शब्द आपको याद रखना है हमेशा कि कैसे आपको लिखना है और कैसे करना है। जब आप बिल्कुल ऐसे लिखोगे तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। क्लास 10th में तो ये भर भर के पूछा जाता है, भर भर के आता है, ये 5-5 नंबर का तो बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद कर लेना। तो यहाँ पर समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 है एक्स माइनस वाई बराबर 12। समीकरण 2 लिखो, एक्स माइनस वाई बराबर 12। ये कौन सा है, समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2। तो एक्स का मान क्या रखना है मुझे, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर एक्स का मान रखो 14 माइनस वाई, और ये है माइनस वाई बराबर 12। तो यहाँ से मान आएगा, बाई बाई बना रहने दो, ये माइनस की 2 बाई हो जाएंगी और बराबर 14। और ये जो 14 है ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बाई बराबर क्या निकलेगा, जो आंसर आएगा ये माइनस का बाई हो गया। यहाँ पर ये माइनस है और बाई है। ठीक है, या अभी मत लिखो, यहाँ पहले लिख लो पूरा पूरा, 2 बाई बराबर 12 में से 14 में से 12 जाएंगे तो यहाँ बचेगा ओनली 2, 2 बच गया। तो अब ये जो माइनस का है तो माइनस का चिन्ह मैं उधर भेज रहा हूँ, तो मैंने 2 बाई बराबर माइनस का 2 कर दिया। ठीक है, मैंने चिन्ह उसको इधर दे दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, ये इसमें गुणा में लगा है, तो जब ये गुणा से हटेगा, क्योंकि मुझे बाई का मान चाहिए, तो जब ये गुणा से हटेगा तो कहाँ पहुँचेगा, भाग में पहुँचेगा। भाग में किसके, इसके पहुँचेगा, तो यहाँ पर चलिए भाग में पहुँचा देते हैं। तो बाई बराबर माइनस का 2/2 आ गया। ठीक है, अब इसको काटोगे तो कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो बाई बराबर ऋण 1। ये आ गया आपका बाई का मान। अब इस बाई के मान को आप समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, जिसमें आपका मन करे उसमें आप रख दो। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ बाई का बाई का मान बाई का मान समीकरण समीकरण 1 में
1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या है यहाँ पर, मैं समीकरण 1 देख लेता हूँ ऊपर। समीकरण 1 है मेरा यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर, अरे दूसरा है ये तो, पहला ही है, एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, एक्स प्लस वाई बराबर 14। ये आप यहाँ रख दो थर्ड समीकरण में, तीसरे में, कहाँ गया तीसरा, तीसरा समीकरण क्या था मेरा, ये एक्स बराबर 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई है, क्या है 14 माइनस वाई, तो यहाँ लिख दो 14 माइनस वाई, एक्स बराबर 14 माइनस वाई। तो वाई बराबर कितना है यहाँ पर, ऋण 1, तो ऋण 1 रखेंगे तो ऋण यहाँ पर एक्स बराबर 14 माइनस और ऋण का 1, ठीक है। मैं अलग पेन से इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए क्लियर। तो यहाँ पर आएगा एक्स बराबर 14 और प्लस हो गया 1, तो यहाँ एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 15। ये लो आंसर आ गया बिल्कुल एकदम इजीली तरीके से। मैंने बताया आपको कि आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। एक सवाल आपको इस टाइप से ही बताइए कि आप बिल्कुल आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सवाल आप कैसे करेंगे। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।